हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आ गए हैं राजस्थान जीके का। जो आपके जो राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ऑल राजस्थान के, उसमें से ये जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप क्लास में बने रहें और माइंड प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट ऐसे बने रहें क्लास में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और अपने फ्रेंड्स को जो अपनी क्लास है शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में अपन इम्पोर्टेंट सेशन देखने वाले हैं जीके का, राजस्थान जीके का। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बिना समय गंवाए अपन क्लास को शुरू करेंगे। फटाफट शेयर कर दो। आ रही ना आज तो आवाज पीछे वाले स्टूडेंटों को अच्छे से? आना भी चाहिए क्योंकि आज मैं तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा क्या तेज बोल रहा हूँ। तो कर दीजिएगा शेयर। और जहाँ यहाँ पर अपने जो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो भी क्लास को शेयर कर दें। और जो अपनी क्लास में स्टूडेंट नहीं आए हैं उनको भी शेयर कर दे, तो कि वो घर पर अपनी क्लास को देख सके या रिवाइज कर सके। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं, एंजॉय स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं हमारे वीडियो को, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का बटन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल सके। कर दिया शेयर? चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राजस्थान का मरुस्थल है किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा और कलहारी, थार। बताओ किसको भी इसका राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। बताओ जिसको राइट आंसर आता है, बताओ फटाक से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आपके जो एग्जाम होगा राजस्थान का, जैसे कि अभी 4th ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार के आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। अपना दे वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मरुस्थल है जो थार के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में आपको? पीछे वाले तक आवाज आ रही है अच्छे से और आपको समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं। फटाफट साथ के साथ नोट करते रहिएगा नोटबुक में आपकी में, ताकि आप पीछे ना रहे। मेरे द्वारा आगे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, तो फटाफट आप साथ के साथ नोट करते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वाचल श्रेणी। बताओ कौन सी पर्वत श्रेणी? यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणियों के नाम दिए हैं। क्या? पर्वत श्रेणियों के नाम दिए हैं और पूछा है कौन सी पर्वत श्रेणी आपको पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? कौन सी करती है? बताओ बताओ जिसको भी इसका राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ बताइएगा। देखते हैं किसका कमेंट आता है पहले। रोहित का है। हाँ रोहित बता रहा है विंध्याचल श्रेणी। तो खड़ा हो जा भाई। अच्छा मोहन बता रहा है पूर्वाचल श्रेणी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपके आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली श्रेणी। कौन सी? अरावली श्रेणी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो वो है अरावली श्रेणी। कौन सी? अरावली। अरावली श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, अरावली श्रेणी। आगे समझ में आपको? फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करो नोट करो फटाफट, पीछे नहीं रहना है किसी को भी। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है
श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। अब आपसे पूछा है कौन सी, यहाँ पर श्रेणियों के नाम दिए हैं और पूछा है कौन सी श्रेणी जो राजस्थान के लिए जल क्षेत्र बनाती है। अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय, काराकोरम। बताओ कौन सी श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। जिसको भी राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं, बताइएगा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको भी आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो जो राजस्थान के लिए जो मुख्य जल क्षेत्र बनाती है वो है अरावली श्रेणी। कौन सी, अरावली श्रेणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली श्रेणी, ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, बड़े आगे। किसी को नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिएगा। आगे ना समझ में सभी को, यहाँ पर बैठे जिनको समझ में आ गया है आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है जो राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत, लगभग में पूछा है कितना प्रतिशत जो भूभाग है मरुस्थल से घिरा हुआ है। 41%, 21%, 61%, 81%। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। बताओ कितने प्रतिशत से घिरा हुआ है, बताओ। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताइएगा। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, तो वो है 61%। कितना प्रतिशत, 61%। ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, तो जो राजस्थान का लगभग 61% भूभाग है जो मरुस्थल से घिरा हुआ है, तो अपना से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 61%, क्या 61% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ना समझ में आपको, बड़े आगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से। और क्वेश्चन में पूछा है घग्गर का मैदान स्थित है। क्या पूछा है, घग्गर, घग्गर का मैदान पूछा है आपसे। क्या घग्गर का मैदान स्थित है, बताना है। झुंझुनू व सीकर जिले में, जालौर व सिरोही जिले में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर व बाड़मेर जिले में। बताओ जिसको भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आता है आपको राइट आंसर बताना है। बताओ घग्गर का मैदान स्थित है, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ। बताओ ना, जो क्लास में बैठे हैं वो बताए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ कमेंट्स में आप भी राइट आंसर बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। अपना जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। घग्गर का मैदान स्थित है, जो घग्गर का मैदान है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में। तो अपना जो से वाला ऑप्शन अपना राइट है हो जाएगी। आगे समझ में आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 56 का मैदान स्थित है। क्या पूछा है, 56 का मैदान पूछा है जो कहां पर स्थित है आपको बताना है। क्या पूछा है आपसे, 56, 56 का
मैदान पूछा है। क्या पूछा है? 56 का मैदान स्थित है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में, जो चित्तौड़गढ़ है और प्रतापगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में और बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 56 का मैदान है कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको जो क्षेत्रों के नाम दिए हैं, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच। बताओ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर? बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में पास करिएगा इसका राइट आंसर। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर दीजिएगा। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 56 का मैदान कहाँ स्थित है? जो 56 का मैदान है वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है 56 का मैदान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? अपना से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में आपको? अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। अब आपसे पूछा है 56 बेसिन पूछा है। क्या पूछा है? 56 बेसिन जिस जिले में है वह है टोंक, बांसवाड़ा, पाली, अलवर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। 56 का बेसिन जिस जिले में स्थित है वह है, बताओ। आगे समझ? 56 का बेसिन जिस जिले में है वह है बांसवाड़ा। जो 56 का बेसिन है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। आगे समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में इसका राइट आंसर अपन देखेंगे क्या होगा। पढ़ लीजिएगा आप इसका राइट आंसर फटाक। इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़े अच्छे से, रिवाइज करें और उसके बाद में आपको राइट आंसर बताना है। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है आपको फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है अरावली, क्या? अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं उसको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु सीकर। इसको जो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, करिएगा। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है वो राइट आंसर पर जो दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। क्या होगा बताओ? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ। चलो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अपना यहाँ पर लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, ऊंचाई मतलब ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। जरगा एक, दिलवाड़ा, वाड़ा तो वाड़ा दिलवाड़ा, 3 पे शेर, 4 पे गुरु सीकर। ये लो भाई, मैंने जो इसको सही क्रम में जमा दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो मैंने यहाँ पर जो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है जो अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं उनको। तो देख लीजिए इसमें जरगा ए, दिलवाड़ा नहीं, इसमें मैच ही नहीं कर रहा है। दिलवाड़ा तो अपना जो इस सी नंबर पे है, इसमें डी नंबर है, तो गलत हो जाता है। और अपना जो बी है शेर और सी दिलवाड़ा, तो ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है ना। और इसके हिसाब से मिलाएंगे अपन, मैंने सही क्रम में जमा दिया है, कौन सा अपना क्रम सही है। आप देखना ए जरगा, बी इसमें बी क्या है शेर, तो अपना दिलवाड़ा होना चाहिए भाई 2 नंबर पे। तो यहाँ से डायरेक्ट देख लो, अगर उसमें दिलवाड़ा नहीं है उसको भी गलत कर दो। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है तो बी में तो शेर आ रहा है, और अपने जिस क्रम से जमा है ऊंचाई के बढ़ते क्रम में तो दिलवाड़ा आना चाहिए। तो इस क्रम में आना चाहिए, पहले तो जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर, फिर गुरु सीकर, ये है क्रम। तो अब देखते हैं अपना जो क्रम है, ए जरगा, सी दिलवाड़ा, बी शेर, डी गुरु सीकर। मिल गया ना भाई, ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में मिल गया ना, तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। और ये इसको भी मिलाते हैं अपन, सी दिलवाड़ा है ही नहीं, फर्स्ट में तो जरगा ही आएगा। तो ये तो गलत लग रहा है अपन को, इसमें फर्स्ट में सी दे दिया तो दिलवाड़ा तो है ही नहीं, सेकंड में ए दे दिया जरगा, भाई जरगा तो फर्स्ट में आना चाहिए, और जो दिलवाड़ा है वो सेकंड में आना चाहिए। तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाता है, तो अपना जो से वाला राइट आंसर हो जाता है। आगे समझ में आपको, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो इसका ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है अपन ने, तो फर्स्ट में आएगा जरगा, दिलवाड़ा, शेर, गुरु सीकर, ये है ऊंचाई से बढ़ते क्रम में। यहाँ पर आपको जो क्रम दिए हैं वो मिक्स दिए हैं ताकि आपको गुमराह करे, और इस प्रकार से ये जमेंगे ऊंचाई से बढ़ते क्रम में। आगे न सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में, आपको समझ में आना चाहिए तभी अपन आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर। नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे, फटाफट उतार लीजिएगा इसे। कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है। जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है बिहड़, बीड़, जोहड़, चौबीही। बताओ, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है। बताओ, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ फटाक से, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो शेखावटी क्षेत्र है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो शेखावटी क्षेत्र में जो घास पाई जाती है उनके मैदानों को कहा जाता है। तो जो शेखावटी क्षेत्र है उसके मैदानों को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीड़। क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। आगे समझ में आपको सभी को आ गया ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पठार भैंसौरगढ़ के बिजोलिया के बीच स्थित है। जो भैंसौरगढ़ है और बिजोलिया के बीच स्थित है, आपको बताना है कौन सा पठार जो क्षेत्र है
भैंसौरगढ़ और बिजोलिया के बीच में स्थित है। बताओ कौन सा पठार है? ऊपरमाल पठार, घोराट पठार, लसाड़िया पठार, मेसा पठार। बताओ क्या होगा भाई? जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखी है 12th में, वो भी इसका राइट आंसर बता सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अपन पढ़ते हैं वो जो 12th 10th 12th लेवल से ही आते हैं। जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जो ये ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट MCQ है, आपको इनका राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितने होने चाहिए। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इनका राइट आंसर आपको प्यारे विद्यार्थियों आना चाहिए। और यूट्यूब वाले फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दे अपने फ्रेंड को। और अपना जो प्रत्येक दिन सेशन होता है राजस्थान जीके का, और अपन MCQ लेकर आते हैं यूट्यूब पे प्रत्येक दिन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी है, मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आज भी बता देता हूँ, इस नाम से है। किस नाम से? HTMK अकेडमी, SCADEMY। HTMK अकेडमी के नाम से हमारी गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है। किस नाम से? HTMK अकेडमी के नाम से हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, जिसमें हम आपको यहाँ पर रीट, पटवारी, LDC, पुलिस और 4th ग्रेड, इन सभी जो राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी सभी की तैयारी करवाते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम नर्सिंग के क्षेत्र में भी तैयारी करवाते हैं। जैसे नर्सिंग के क्षेत्र में हुआ NM, JNM, नॉर्सेट, CHO, DSSB और RRB, BDS, इनकी हम तैयारी करवाते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में। अगर जिस प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आपको नर्सिंग के क्षेत्र में भी अगर पढ़ना है, तो हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे थ्योरी वाइज, और परचेज करें और कोर्स को अच्छे से रिवाइज करें। तो अपना जो था इधर का बात हो गया अपनी एप्लीकेशन का। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइएगा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपने समझ भी लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर माल पठार। क्या? ऊपर माल पठार अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको? क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आपको दे दिया जाता है, भैंसौरगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है कौन सा पठार स्थित है? तो जो ऊपर माल का पठार है वो स्थित है। अपना ए वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में आपको? नोट कर लीजिए फटाक से। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पूछा है, राजस्थान में अवसादी चट्टानें निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? अब आपसे पूछा है अवसादी, अवसादी चट्टानें पूछी है। क्या पूछी है? अवसादी चट्टानें। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बताना है राजस्थान में अवसादी चट्टानें निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको जिलों के नाम दिए हैं, बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जालोर, और बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जैसलमेर। बताओ राजस्थान में अवसादी चट्टानें निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो चट्टानें हैं अवसादी, वो पाई जाती है बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में। कहाँ पाई जाती है? अपना जो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको? बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में जो अवसादी चट्टानें पाई जाती है, अपना ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लगा लें, आने की फुल संभावना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है आपका, स्क्रीन पर देख लीजिए, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में।
आप अच्छे से रिवाइज करें तब तक। फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ फटाक से। बताओ। क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है? थार मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? थार मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर दिया है थार मरुस्थल के बारे में, पूछा है आपसे, तो मैं आपको एक एक रिवाइज करके अच्छे से समझाऊंगा और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अपना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो देखते हैं। रेगिस्तान कई बड़े स्तनधारियों के साथ अपेक्षाकृत समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है, विशेष रूप से ब्लू बुल, ब्लैक बक ब्लैक बक और भारतीय चिकारा या चिंकारा। आगे समझ में, ब्लैक बक और भारतीय चिंकारा, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अधिकांश इकोरियोजन रेत के टीले, जबकि बाकी चट्टाने और संकुचित नमक झील के तल हैं। भाई ये पूछ रहा है ना, मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको। अपना से वाला ऑप्शन देखते हैं। गर्मियों के महीनों में थार रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। भाई सही है ना। देखते हैं अपना दे वाला। जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप को थार का घर, थार का घड़ा कहा जाता है। भाई बताओ, कथन सत्य नहीं है वो पूछा है आपसे, थार मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाई बताओ, जिसको इसका राइट आंसर आता है फटाक से बताओ। सत्य नहीं है तो मैं बताता हूँ, वापस आपको रिपीट करता हूँ। भाई देखना है, ए वाला ऑप्शन देख रहे हैं अपन। रेगिस्तान कई बड़े स्तनधारियों के साथ अपेक्षाकृत समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है, विशेष रूप से ब्लू बुल, ब्लैक बक और भारतीय चिकारा या चिंकारा। ये भी सही है भाई, अपना राइट लगा है। और अब देखते हैं बे वाला। अधिकांश इको इकोरियोजन रेत के टीले, जबकि बाकी चट्टाने और संकुचित नमक झील के तेल हैं। भाई ये गलत की ओर जा रहा है और पूछा है सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं लग रहा है भाई अपन को। और अपना से वाला देखते हैं। गर्मियों के महीने गर्मियों के महीने में थार रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता। भाई सही है ये भी। भाई गर्मियों के मौसम में जो थार है वहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दे वाला देखते हैं भाई। जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप को थार का घर, थार का घड़ा कहा जाता है। भाई ये भी सही है। तो अपना ए और से और दे तीनों सही है। और वहां पूछा है कथन सत्य नहीं है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो बी वाला कथन है ना वो सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में आपको आ गया ना। बढ़ते हैं आगे। ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश इको रियोजन रेत के टीले, जबकि बाकी चट्टाने मतलब चट्टाने और संकुचित नमक झील के तल। ये वाला अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें थार मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना जो बी वाला ऑप्शन है वो सत्य नहीं है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में पूछा है गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है। अब आपसे पूछ लिया है गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई। भाई मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो ये मायने नहीं रखता है। आपको तो यहाँ पर दिया है, मैंने लिखा वही है, यहाँ का जो दिया है वही लिखा है। गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1622 मीटर, 1522 मीटर, 1722 मीटर, 1822 मीटर। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई पूछी है, गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई पूछी है, वो बताना है आपको गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो गुरु शिखर है इसकी चोटाई जो ऊंचाई कितनी है चोटी की, तो जो गुरु शिखर है इसकी चोटी की ऊंचाई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो आपके लिए अच्छा सा कलर लेते हैं पीला वाला वापस, 1722 मीटर। ये लो भाई अपना राइट आंसर हो गया, अपना से वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। आगे ना समझ में आपसे पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, यहाँ पर इंपोर्टेंट लगाएं। गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो गुरु शिखर है इसकी चोटी की ऊंचाई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर इसकी राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है? क्या पूछा है आपसे? दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर की पहाड़ियां और गिरवा की पहाड़ियां। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएंगे भाई, क्योंकि आपने 10वीं 12वीं में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी है, और अगर आपने एमए भी किया है ज्योग्राफी से तो वहां भी पढ़ा होगा क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां। क्या? मुकुंदरा की पहाड़ियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दी गई पहाड़ियों में से कौन सी राजस्थान में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है? तो जो विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है वो मुकुंदरा की पहाड़ियों में है। वहां पर मुकुंदरा की पहाड़ियां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लंबा लग रहा है क्वेश्चन भी, और इसका आंसर देने में बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित अरावली की पर्वत चोटियां हैं। यहाँ पर आपको अरावली की पर्वत चोटियों के नाम दिए हैं। इन चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में करना है, मतलब जो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। गुरु सीकर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़। बताओ भाई इसका राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं और मैं इसके बाद में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इस क्वेश्चन का। किसको राइट आंसर आता है फटाक से इसका राइट आंसर बताएं। बताओ भाई। आ गया राइट आंसर? कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका राइट आंसर, मैं जमा देता हूँ। निम्नलिखित अरावली की पर्वत चोटियों में चोटियां हैं, यहाँ पर इन चोटियों को ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको अभी आरोही क्रम में चुटकी बजा के अपन व्यवस्थित करते हैं। देखते हैं गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर, कुंभलगढ़, है ना। जमाते हैं इसे आरोही क्रम में, वहां पर लिखा है आरोही क्रम में आपको जमाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अवरोही है, आरोही नहीं है, मेरे द्वारा गलत बोल दिया गया है। अवरोही क्रम में आपको जमाना है ना। जमाते हैं।
फर्स्ट गुरु शिखर, फर्स्ट गुरु शिखर हो गया। सेकंड शेर, थर्ड दिलवाड़ा, फोर्थ अचलगढ़, पांचवा कौन सा रह गया? कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ हो गया भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आए तो इधर देख लीजिएगा। मैंने इसको जमाया है, कौन से क्रम में जमाया? अरावली की पर्वत चोटियों की इन चोटियों की ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो मैंने ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो अब इसके अनुसार आपको आंसर इसमें खोजना है। ये सामने अपने ऑप्शन दिए हैं, इसमें आंसर आपको खोजना है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए गुरु शिखर भाई सही है, बी अचलगढ़, यहाँ शेरगढ़ है तो मैच नहीं कर रहा है, सी शेर, 3 पे दिलवाड़ा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है ना। अब देखते हैं, ए गुरु शिखर, गुरु शिखर मिल रहा है, डी है ना, डी पे क्या है? शेर मिल रहा है, शेर। तो भी भाई से ये भी सही हो जाता है और ये भी सही हो जाता है ना। सी, तो अपने यहाँ पर देखो सी में कौन सा? दिलवाड़ा, तो इसको मैच करो दिलवाड़ा से। ठीक है ना भाई, इधर अपना 3 नंबर पर दिलवाड़ा आ गया। ठीक है भाई, ये भी ठीक है ना। बी, इसमें बी देखो अचलगढ़, और अपने 4 पे देखो इधर अचलगढ़, है ना। सही है ना भाई, सही है। और ई पर कुंभलगढ़, और अपने इधर 5 पे भी कुंभलगढ़, यह भी सही है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये अपने जो ऑप्शन है ना बी वाला, वो सही हो जाता है। और इसमें देखना, ए पे गुरु शिखर सही है, डी पे कुंभल ये शेर दे दिया है, तो अपने यहाँ शेर तो है नहीं, 2 नंबर का शेर आना चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, ए गुरु शिखर सही है, सी शेर, सी में दिलवाड़ा दे दिया अपने, दो दूसरे ऑप्शन पर अवरोही क्रम में यहाँ पर शेर आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर अपना जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसको अरावली पर्वत की जो चोटियां हैं, इन चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। ये अवरोही क्रम इसका है, इसमें व्यवस्थित कर दिया है। तो इस प्रकार आपको इसका राइट आंसर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आने की फुल संभावना है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा। आ गया समझ? आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू के समीप है? अब आपसे यहाँ पर पठारों के नाम दे दिए हैं और माउंट आबू के समीप स्थित है, कौन सा पठार है वो आपको बताना है। घोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार। बताओ कौन सा पठार माउंट आबू के समीप है, बताओ। जो माउंट आबू है इसके समीप आपको पठार बताना है, कौन सा पठार है। जिसको भी आप जिसको भी राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर बताएं। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, या ऐसे मत समझना बुढ़िया का पठार। हाँ, ऐसे भी याद रखते हो, बुढ़िया का पठार मतलब उड़िया का पठार।
निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर पठारों के नाम दिए हैं और पूछा है माउंट आबू के समीप पठार कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू के समीप पठार है उड़िया का पठार। तो अपना से वाला राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? से वाला राइट आंसर हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट सेशन में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके हूबहू पेपर में यही छपे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम।